श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो 7 अक्टूबर 2025 से कार्तिक मास जो है आरंभ होने जा रहा है। इस मास की बहुत ही विशेषताएं हैं। ये कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय मास है और भगवान विष्णु जी को कार्तिक मास में दामोदर नाम से भी पुकारते हैं और कार्तिक मास को भी दामोदर मास भी कहते हैं। तो सबसे पहले कार्तिक मास आरंभ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के सुबह 5 बजे तक स्नान करें और उसमें गंगा जल डालें और फिर स्नान करते हुए हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे ऐसा बोलते हुए और हरिद्वार में गंगा जी की जो नदी है उसका मन में ध्यान करते हुए स्नान करें। तो फिर कार्तिक मास में के जो शुभ कर्म हैं भी आरंभ करें। तो इस मास में ऐसे ऐसे अद्भुत व्रत और त्योहार आएंगे कि सबसे पहले जैसे कि शरद पूर्णिमा जो कि 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को आ रही है। इस दिन माँ लक्ष्मी जो है पृथ्वी पर विचरण करती है। तो मध्य रात्रि में भी विचरण करते हुए देखती हैं कि कौन जाग रहा है और जो भगत उस रात को जाग रहा है, माँ की पूजा अर्चना कर रहा है, तो माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं और उस घर को धन से भर देती है। और इसी रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की बारिश भी होती है। इसलिए इस रात को खीर बनाकर के चंद्रमा की चांदनी में रखने का विधान है। तो सुबह फिर उठ कर के उस खीर को भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सभी घर के सदस्यों को बांटकर खानी चाहिए। इससे शरीर की कई बीमारियां जो हैं ठीक हो जाती हैं। फिर करवा चौथ का व्रत आता है जो कि सुहागिनों का बहुत ही प्रिय व्रत होता है। और फिर रंबा एकादशी व्रत, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, दाला छठ, हरि प्रबोधनी एकादशी जिसे कि देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, और फिर देव दीपावली 5 दिन की जो अंतिम व्रत है वो भी बहुत ही भगवान को अति प्रिय है। और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा पाने का ये अद्भुत अवसर है। और कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस मास में तुलसी पूजा और दीप दान करने का भी बहुत महत्व है।
तुलसी वृक्ष के नीचे बैठ कर के सबसे पहले उस जल से सिंचन करें। धूप दीप अक्षत चावल फूल गंध आदि ये सब अर्पण करें और फिर दीप दान करें और मंत्र पढ़ें। तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। ऐसा बोल कर के दीप जलाएं और पूजा करें। और इस मास में तुलसी वृक्ष की सूखी डंडी लेकर उसमें रुई लपेट करके गाय के घी में डबो करके उसे जलाएं। उससे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की आरती करें तो भगवान विष्णु जी की इतनी कृपा प्राप्त होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि आश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो भगत स्नान करते हैं और कार्तिक के नियमों को पूर्ण करते हैं, उस पर भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की इतनी कृपा होती है कि वे प्राणी जब तक इस पृथ्वी पर जीता है वे सुखी हो जाता है, सब सुख भोगता है। और जब वे इस शरीर को छोड़ करके जाता है तो सीधा भगवान विष्णु जी के वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, जहाँ से फिर इस पृथ्वी पर उसका दोबारा आगमन नहीं होता। और इस मास में भगवान नारायण जी के मंत्र का जाप भी अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र है एक रीढ़ की हड्डी के बराबर है। इस मंत्र का जाप 1 माला 3 माला या 7 माला या 11 माला का जाप जितना आपके पास समय हो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप हर रोज करें। तो भगवान की पूजा फिर करें। धूप दीप जल फूल फल सब अर्पण करें और फिर भगवान को भोग भी अर्पण करें। उसके साथ साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ये सब कर्म करने के बाद फिर सूर्य भगवान को अर्घ भी देना चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध लोभ लालच का त्याग करें, मन ही मन में मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय सारा दिन गुनगुनाते रहना चाहिए। इस मास में शाम के समय फिर मंदिरों में जाकर के दीपदान करें। पीपल वृक्ष में, आंवला वृक्ष में, तुलसी वृक्ष में और भगवान नारायण के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में दीपदान अवश्य करें। तो जो व्यक्ति ऐसा कार्तिक मास में ये सब पवित्र कर्म करते हैं तो उन्हें अवश्य ही भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति जो है होती है। नमो नारायण मित्रों।